नमस्कार दोस्तों, लाइव जुड़े हैं आप। पत्रकार अमित पोसवाल, स्वदेश न्यूज़ पर स्वागत है। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हो हमारे साथ इस समय जो वार्ड नंबर 9 है, तो वार्ड नंबर 9 से हमारे साथ पार्षद जुड़े हैं हरिंदर मलिक जी, सभी जानते हैं। तो चुनाव की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, कुछ बातचीत कर लेते हैं चुनाव को लेकर भी और विकास को लेकर भी। कैसा विकास हुआ है? बहुत बहुत स्वागत है मलिक जी। जी पोसवाल जी, आपका सेक्टर 19 में आने पर बहुत बहुत स्वागत है। जी और मलिक जी, फिलहाल जो चुनाव की दौर चला है, चर्चाएं भी चली हैं और दावेदारी भी पेश हो रही है पंचकुला में नवे उम्मीदवारों की। तो आपने किस प्रकार का विकास किया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने, और आगे चुनाव को लेकर क्या कुछ गतिविधियाँ चली है आपके यहाँ पर? देखिए पोसवाल जी, पिछले 11 साल में जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पहली बार पूरे बहुमत की 2014 में सरकार बनी, आप उससे पहले का हरियाणा और आज का हरियाणा विकसित हरियाणा की तरफ बढ़ता हुआ हरियाणा है। जब कोई अगर बात करें, अब से 10 साल पहले कोई हरियाणा में आता था और आज हरियाणा में आता है तो उसको दिन रात का अंतर नजर आता है। हमारी जो सरकार है उसने समान रूप से पूरे हरियाणा के अंदर विकास किया, और जो एक क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, जो इस प्रकार की राजनीति थी जिसके बारे में हरियाणा को जाना जाता था, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार के जो राजनीतिक लोग थे, भ्रष्टाचार में किस प्रकार से संलिप्त रहते थे, नौकरियां खरीदी बेची जाती थी। परंतु पिछले 11 साल के अंदर, चाहे हमारे पहले पूर्व में जो मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी रहे और वर्तमान में नायब सिंह सैनी जी, इन्होंने उस तस्वीर को, उस सोच को बदलने का काम किया है। बाकी जो आप बात कर रहे हैं नगर निगम के चुनाव से के संबंध में, जो ये सेक्टर 19 है, पहले ये वार्ड नंबर 8 था और जो है अब जो नई वार्ड बंदी हुई उसमें ये वार्ड नंबर 9 हो गया है। आप जब वार्ड में जाकर के जब देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आपको ध्यान में आएगा कि सेक्टर 19 में पहले और अब में दिन रात का अंतर है। अगर हम बात करें सबसे पहले कनेक्टिविटी की, जो सेक्टर 19 था कटा हुआ था। मैं ये नहीं कहता कि पहले जो लोग थे, जो सरकारें थी, उन्होंने प्रयास नहीं किए। जो यहाँ पर विधायक थे प्रयास किया, यहाँ के जो लोग थे वो लगातार कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे, उनके पास जाते थे, उनको कहा भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे समस्या है। तो DK बंसल जी ने विधानसभा के अंदर क्वेश्चन भी लगाया, सवाल उठाया, ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। जो हमारे उस समय हरियाणा के PWD मिनिस्टर थे, उन्होंने कि भाई फिजिबिलिटी नहीं है ये कह करके मना कर दिया, और यहाँ पर लोग परेशानी का जीवन जीते रहे। जब हमारी सरकार आई, हमने तभी से प्रयास शुरू किया। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जब पंचकुला विकास रैली हुई, उसमें 19 सेक्टर के जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर पुल बनाने की घोषणा की, और अब आप आए हैं तो बड़ी आसानी से आ गए होंगे। पहले यहाँ पर फाटक होता था, किस्मत का फाटक, किस्मत अच्छी है खुला हुआ है, नहीं तो बंद है। अब जो है ओवरब्रिज के साथ साथ अंडरपास की सुविधा भी सेक्टर 19 के लोगों को दी है, और पंचकुला से पहले जो कटा हुआ था आज पंचकुला से जुड़ा हुआ है। आप पानी की बात करें, मूलभूत सुविधाएं हैं। 19 सेक्टर जब से बसा, यहाँ पर 4 ट्यूबवेल थे, आज यहाँ पर 7 ट्यूबवेल हैं। पिछले 5 साल के अंदर HSVP से, माननीय स्पीकर साहब के सहयोग से, तो यहाँ पर आज पहले 2 ट्यूबवेल लगवाए, एक पुरानों में से खराब हो गया, फिर 1 ट्यूबवेल लगवाया, क्योंकि पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह लगता है। हाँ बिल्कुल, जो है बिल्कुल जो सेक्टर 19 था वो पंचकुला का हिस्सा ही नहीं, उसको लोग मानने को तैयार थे। एक ऐसी छवि जो है बनी हुई थी, भाई 19 सेक्टर गरीब सेक्टर, EWS कैटेगरी का सेक्टर, जो है यहाँ पर छोटे मकान ज्यादा हैं, तो भाई वहाँ पर गंदगी नहीं है, स्वच्छता, गंदगी ज़्यादा है, स्वच्छता नहीं है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आप बिजली की बात करें तो जो जब से 19 सेक्टर बसा, जो यहाँ की बिजली की लाइन और इंडस्ट्रियल एरिया की जो बिजली की लाइन थी, एक थी, हमने उसको अलग करवाने का काम किया। बिजली कम आने से, फ्लक्चुएशन की वजह से लोगों के उपकरण खराब हो जाते थे गर्मियों में। मलिक जी, ये सारा काम 11 साल में हुआ भाजपा सरकार में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे हरियाणा में को विकास की राह पर बड़ी तेजी से
चल रहा है और ट्रिपल इंजन की सरकार थी। क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस भी कहती है मंजूरी तो कांग्रेस के टाइम में मिली थी। कब नहीं, वो कहने की बात है, मंजूरी तो उनकी ऐसी ऐसी चीजें मिल जाएगी। वो मैं कह रहा हूँ विधानसभा का रिकॉर्ड निकाल के देखिए ना, किसने मना किया था? पुल की मंजूरी उन्होंने दी थी क्या? अब उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड मना किया है, सदन के पटल पे मना किया कि नहीं बन सकता। आपके सामने है, ओवरब्रिज भी बना हुआ है, अंडरपास भी बना हुआ है। उनकी नीयत नहीं थी, सोच नहीं थी। कांग्रेस की शुरू से नीयत भ्रष्टाचार की रही है, भाई भतीजावाद को बढ़ाने की रही है, जाति का जहर घोलने की रही है। परंतु जब से भाजपा की सरकार बनी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबको विश्वास में लेकर के, तो बहुत चौमुखी विकास। 19 सेक्टर के अंदर अगर आप बात करें, आप जाके देखें, कोई भी स्ट्रीट लाइट आपको बंद नहीं मिलेगी, सब जल रही हैं। जो अब आप आए हैं, पुल के नीचे सारा वहां डंप बना हुआ था, वहां से 100 से ज्यादा ट्रालियां मलबे की उठाई। आज वहां पर कितना सुंदर पार्क बना हुआ है। अब आज 19 सेक्टर में गोल चक्कर भी आपने देखा होगा, बना हुआ वहीं पर है। और भी 19 सेक्टर का जो कम्युनिटी सेंटर है, 19 सेक्टर में छोटा सा कम्युनिटी सेंटर था, बड़ा पुराना बना हुआ था, जर्जर हालत में था, कभी किसी ने सुध नहीं ली। आज आपके सामने कम्युनिटी सेंटर का काम चल रहा है और अगले इसी साल में तो दिसंबर तक काफी हद तक संभावना है कि वो बन करके तैयार हो जाएगा। लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 3 मंजिल होगा, बेसमेंट भी होगी, बड़ा हॉल होगा। अब 100 आदमियों का कार्यक्रम उसमें होता था, आने वाले टाइम में 500 आदमियों का होगा। तो किसी भी प्रकार की जो सेक्टर की आवश्यकताएं थी, सेक्टर के जो लोग हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे लोग रहते हैं। सेक्टर 19 की जो जनता है वो बड़ा सहयोग करती है। कोई भी विकास का काम हो, माताएं हो, बहनें हो, नौजवान हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी का सहयोग। क्योंकि एक व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कहता ना मैंने कर दिया, मैंने नहीं किया। हम सब जो सेक्टर के अच्छे लोग हैं, सबने मिल करके हम सब ने प्रयास किया और उस प्रयास का जो परिणाम है वो आज हमारे सामने है। 19 की एक बड़ी समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से है। 19 में बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, तो निरंतर जब से सरकार बनी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने यहाँ पर रेन एयर वेस्टिंग सिस्टम बनाए कि भाई बरसात आए तो उसका पानी कुछ जमीन के अंदर चला जाए, परंतु उससे भी समाधान नहीं हुआ। हमने जो है यहाँ पर आप मकान नंबर 1 के पास, वहां पर भी हमने पंप रखा हुआ है। इधर ट्यूबल पे G10-12 ट्यूबल है, वहां पर भी हमने बल्कि 2 पंप रखे हुए हैं। अगर कोई खराब हो जाए तो तुरंत उसको जो व्यवस्था में सुधार किया काफी। व्यवस्था में हमारा 19 सेक्टर जो है ये पूरे शहर में सबसे निचले स्थान पर है। ये जो इसकी हाइट है ये डाउन में है और इसके दोनों तरफ नाला है। एक तरफ फेस 1 में से जाता है, एक तरफ बलटाना में से होकर के जाता है। यहाँ पर जो कुछ लोगों ने उस नाले को जो है कब्जा हो गया, कहीं पर उसके ऊपर मकान बन गए, पानी की निकासी रही नहीं, नाले को कवर कर लिया। अब उनके तो केस चलो चल रहे हैं, कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, परंतु जो हम कर सकते थे हमने फेस 1 के अंदर जो 3-4 फुट चौड़ा नाला था उसको 10 फुट चौड़ा करने का काम किया, 5 फुट गहरा करने का काम किया, रेलवे को अपने साथ इन्वॉल्व किया, नगर निगम को इन्वॉल्व किया और जो नेशनल हाईवे है पंजाब के एरिया में वहां पर भी जो रेलवे की जगह है उसके अंदर भी हमने उसको वहां तक 10 फुट चौड़ा और गहरा कर दिया। और इसके सुधार की अभी समस्या समाप्त नहीं हुई, कम तो हो गई। एक समय हमने वो देखा है जब 19 में बरसात के बाद 24 घंटे तक भी पानी सड़क पर जमा रहता था कुछ एरिया में, परंतु आज बरसात बंद होने के बाद 2 घंटे के अंदर पूरा सेक्टर क्लियर हो जाता है, पानी निकल जाता है। परंतु हमने सोचा हुआ है, संकल्प किया हुआ है, हमारी इच्छा शक्ति है, हम चाहते हैं कि जो ये समस्या है इसको जड़ से खत्म हो। हमने इसके लिए जो है FNDCC में लगभग 3 करोड़ 90 लाख रुपये का बजट रिजर्व किया है और उसका जो हम प्रपोजल उसकी बनी है उसके ऊपर काम चल रहा है। हम जो 19 सेक्टर में ये जो बरसात का पानी जो रुकता है उसके लिए भी यहाँ पर बूस्टिंग स्टेशन बना करके और बड़े बड़े मोटर पंप लगा करके जो फेस 1 के अंदर नाला है, बड़ा नाला है हाईवे से पहले, तो उस नाले के अंदर इसको पानी को भेज देंगे, वहां निकाल देंगे तो पानी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। पूरे पंचकुला में 400 करोड़ का विकास हुआ है, क्या कोई बुकलेट जारी की जाएगी वार्ड स्तर पर भी कि वार्ड में कितने का काम हुआ? देखिए, वार्ड में जो आप यहाँ से निकलेंगे अभी जाएंगे, देखिए किसी ने द्वेषवश कुछ कहना है तो अलग बात है, क्योंकि
लोकतंत्र है, सभी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है और भी INLD है, JJP है, बहुजन समाज पार्टी है। किसी का कार्यकर्ता वर्कर आप उससे बात करोगे तो वो तो जो है वो उसको भी सोचना पड़ेगा कि भाई कोई आरोप लगा रहे हैं, कुछ कमी निकाल रहे हैं, तो उसको भी सोचना पड़ेगा। परंतु जो 19 सेक्टर का आम नागरिक है वो आप उससे बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि 19 सेक्टर में पहले में और अब में कितना अंतर आया है। 19 सेक्टर बड़ी तेजी से विकास की तरफ बढ़ा है। और तो छोड़िए, 19 सेक्टर में जो है छोटा सेक्टर है, पेड़ पौधे नहीं है। हमने यहाँ पर माताओं बहनों का सहयोग लेकर के उनके माध्यम से अपने वार्ड के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया और 19 सेक्टर में हमने लगभग 500 पेड़ लगाने का और उनको जीवित रखने का और उनको बड़ा करने का जो प्रण, जो पेड़ गोद, मेरी सेक्टर 19 की सैकड़ों माताओं बहनों ने पेड़ गोद लिया, उसको बड़ा किया। किसी भी दृष्टि से, चाहे सफाई की दृष्टि से हो, पर्यावरण की दृष्टि से हो, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत अच्छा करने का प्रयास किया है। फिर भी जो है अगर कोई और जो है, जैसे पानी की निकासी का पूरी तरह से समाधान नहीं हो पाया, समाधान काफी हद तक हुआ है, परंतु उसको भी जो है आने वाले समय में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जी 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 मलिक जी, अब निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है महाराष्ट्र में, और हरियाणा में भी लग रहा है कि माहौल एक तरफा होगा। देखिए, तीसरी बार हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि तीसरी बार किसी पार्टी ने पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाई हो। ये जो सरकार की नीतियां हैं, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, उनकी नीतियों पर जनता ने विश्वास जताया, उनकी नीतियों पर मोहर लगाई है और बदलाव देखा है उन्होंने। पहले किस प्रकार से, चाहे आप गैस सिलेंडरों की बात करें, आप पेंशन की बात करें, मतलब कहाँ भ्रष्टाचार, सारा जो है ऑनलाइन डिजिटलाइज कर दिया। सरकारी पैसे का दुरुपयोग वो खत्म करने का काम किया है। और जो प्रदेश की, देश की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिहार में जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत मिला, जिस प्रकार से अभी मुंबई के अंदर जो भाजपा ने वहां पे निकाय जो चुनाव थे उनके अंदर बहुमत लेने का काम किया, एक तरफा जो है पूरा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां भी आई है। हरियाणा में माहौल जो अब नगर निगम के चुनाव, हरियाणा के अंदर 3 नगर निगम है, तीनों के जिनके चुनाव होने हैं, उन तीनों के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के तीनों मेयर जीत करके आएंगे। तो क्या देखते हो विपक्ष में कि विपक्ष की कहीं ना कहीं विपक्ष नहीं है? नहीं, विपक्ष, देखिए जो विपक्ष है वो संवेदनशील नहीं है। या विपक्ष के पास क्या, विपक्ष संवेदनशील नहीं है। विपक्ष उल जुलूल की बात करता है, मुद्दों की बात नहीं करता। जनता उस चीज को समझती है, जनता उनको समझ चुकी है कि भाई ये इनकी किस प्रकार की मानसिकता थी, किस प्रकार से ये काम करते थे, तो जनता उनको नकार चुकी है। जी जी जी, जी मलिक जी, क्या जिस प्रकार दावेदारी की जा रही है चुनाव को लेकर के, आपकी भी दावेदारी है? देखिए, जो है हमारे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और जो है हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी जिसके हाथ में कमल का फूल देगी वही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के उसको जिताने का काम करेंगे। जी धन्यवाद जी। तो आप देख रहे हैं विचार साझा कराए हरिंदर मलिक जी, जो 19 सेक्टर से हैं। इस समय फिलहाल के समय में वार्ड नंबर 9 बन चुका है। तो खबर को शेयर करें पत्रकार अमित पोसवाल। धन्यवाद।